बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा ट्रांसमिशन को और उसकी टाइप्स को। तो जैसे आपको यहाँ पे डेफिनेशन में नज़र आ रहा है, फर्स्ट लाइंस देखें। डाटा ट्रांसमिशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस। यानी अगर आप दो या दो से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किस फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाटा ट्रांसमिशन कहलाता है। अब इसमें ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकती है? ऑब्वियसली ये ट्रांसमिशन वायरलेस भी हो सकती है और वायर्स के थ्रू भी हो सकती है। यानी बेसिकली आपको एक कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब इसमें बेसिकली टू टाइप्स हैं डाटा ट्रांसमिशन की। एक है पैरेलल ट्रांसमिशन और एक है सीरियल ट्रांसमिशन। और सीरियल की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो हम एक एक करके इन सब को देखते हैं कि इनसे क्या मुराद है। सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, इन पैरेलल ट्रांसमिशन all bits of data are transmitted simultaneously on separate communication line। यानी यूँ ये समझें कि आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं और हर लाइन पे एक अलग बिट जो है वो ट्रैवल करेगी। जैसे यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हैं सेंडर से रिसीवर तक, और हर एक लाइन सिर्फ एक बिट लेके ट्रैवल कर रही है और वो सारी की सारी बिट्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है इसको हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन की ख़ास बात ये है कि ये ट्रांसमिशन एक लिमिटेड एरिया तक काम कर सकती है। लार्जर अगर आपके पास डिस्टेंस हो तो उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो हमने डिस्कस किया कि पैरेलल ट्रांसमिशन में बेसिकली क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान मल्टीपल लाइंस होती हैं और हर लाइन पे एक सेपरेट बिट जो है वो ट्रैवल करती है। इस तरह मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम एक ही वक्त में वो ट्रैवल करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो इससे हमें नज़र आता है कि ये एक स्पीडी वे ऑफ ट्रांसमिशन डाटा है जिसमें मल्टीपल बिट्स जो है वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इसको ट्रैवल किया जा सकता है। अब ये इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो है वो एक लिमिटेड एरिया तक हो सकती है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाती। दूसरी है सीरियल ट्रांसमिशन। अब ऐसे डिवाइसेस जो कि एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर पड़े हुए हों, वहाँ पे आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर बिट को एक अलहदा लाइन पे, एक अलहदा केबल पे या एक अलहदा ट्रांसमिशन मीडियम पे भेजा जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सीरियल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक ही कम्युनिकेशन लाइन होती है जिसके ऊपर बिट्स को सीरियल वाइज भेजा जाता है। वन बिट, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह से सीरियल ट्रांसमिशन में एक ही कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर बिट्स को ट्रैवल करवाया जाता है और बिट्स इसमें सीरियली जो है वो मूव करती हैं। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक ही लाइन है और इस लाइन में बिट्स जो है वो वन आफ्टर अनदर ट्रैवल कर रही हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो सीरियल ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। एसिंक्रोनस में क्या होता है, डाटा जो है वो जब आप एक करैक्टर सेंड करते हैं तो वो करैक्टर ऑब्वियसली बाइनरी में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर जो है वो भेजा जाएगा। वो करैक्टर अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई सिंबल हो सकता है, और उसके शुरू में हमेशा एक स्टार्ट बिट और एंड पे हमेशा एक स्टॉप बिट जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो जो आपके पास ये ट्रांसमिशन मोड है जिसको हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं, ये बेसिकली एक टाइप है सीरियल ट्रांसमिशन की, और इसमें एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर जो है वो भेजा जाता है और वो करैक्टर ऑब्वियसली बाइनरी फॉर्म में भेजा जाएगा और उसके शुरू में एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट लगाई जाती है एंड पे, ताकि जो रिसीवर है उसको पता चल जाए कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ये स्टॉप हुई है। अब इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास ट्रांसमिशन है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पहले जो हमने देखी थी
वो बेसिकली एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन थी। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या था, उसमें डाटा एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर भेजा जाता है और उसके शुरू में एक स्टार्ट बिट और एंड पे एक स्टॉप बिट लगा दी जाती है एसिंक्रोनस में। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डज नॉट यूज़ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होते। In this method, bit stream is combined into longer frames that may contain multiple bytes। वहाँ पे हमने देखा था कि एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर या एक बाइट भेजा जाता था। यहाँ पे क्या होता है, एक वक्त में मल्टीपल जो फ्रेम्स हैं या जो मल्टीपल बाइट्स हैं वो भेजी जा सकती हैं, लेकिन जाती वो सीरियल फॉर्म में है। देर इज़ नो गैप बिटवीन द वेरियस बाइट्स इन द डाटा स्ट्रीम। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक स्ट्रीम जो है वो ट्रैवल कर रही है, जिसमें बाइट्स वन आफ्टर अनदर जो है वो मूव कर रही हैं। तो अगर हम इसका ओवरव्यू देखें, हमने देखा कि बेसिकली दो तरह की ट्रांसमिशन है। एक ट्रांसमिशन थी पैरेलल और एक थी सीरियल। पैरेलल में क्या था, पैरेलल में जो था वो कि एक वक्त में आपके पास मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं और हर लाइन पे एक अलहदा बिट जो है वो ट्रैवल करती है और सेंडर से रिसीवर तक सारी बिट्स एट द सेम टाइम जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। सीरियल में हमने देखा कि सेंडर से रिसीवर तक आपके पास एक ही कम्युनिकेशन लाइन है जिसके ऊपर सारी बिट्स ने ट्रैवल करना है, तो वो सीरियल वन आफ्टर अनदर मूव करती हैं। फिर हमने कहा कि सीरियल की दो टाइप्स हैं, एक थी एसिंक्रोनस और दूसरी थी सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में जैसे हमने देखा कि एक वक्त में सिर्फ एक बाइट या एक करैक्टर भेजा जाता है और उसके शुरू में हमेशा स्टार्ट बिट और एंड पे हमेशा स्टॉप बिट लगाई जाती है। फिर हमने सिंक्रोनस की बात की, इसमें हमने कहा जी कि इसमें आपको कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं लगानी पड़ती, इसमें मल्टीपल बाइट्स जो है वो भेजी जाती हैं, एक स्ट्रीम की फॉर्म में सेंडर और रिसीवर के पास जाती हैं और उनमें उन बाइट्स के दरमियान कोई गैप जो है वो नहीं होता। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें डाटा ट्रांसमिशन को, उसकी टाइप्स को, जो दो टाइप्स हैं, और फिर सीरियल की दो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।